भार्या सहित उस ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुड़ पंख फैलाकर मन के समान तीव्र वेग से आकाश में उड़े। सह भार्ये विनिष्क्रांते तस्मिन् विप्रे च पक्षिराट् वितत्यपक्षावाकाशमुत्पपात मनोजवः। तदनंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। उनके पूछने पर अमेयात्मा गरुड़ ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा। महर्षि कश्यप उनसे इस प्रकार बोले। ततोपश्यत् स पितरं पृष्टश्चाख्यातवान् पितुः यथा न्यायममेयात्मा तम चोवाच महान ऋषि। कश्यप जी ने पूछा, वत्स, तुम लोग कुशल से तो हो ना? विशेषतः प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष सुविधा है ना? क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? कश्यप उवाच कच्चिद् वः कुशलं नित्यं भोजने बहुलं सुत कच्चिच्च मानुषे लोके तवान्नं विद्यते बहु। गरुड़ ने कहा, मेरी माता सदा कुशल से रहती हैं। मेरे भाई तथा मैं दोनों सकुशल हैं, परंतु पिताश्री, पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही है। गरुड़ उवाच माता मे कुशला शश्वत् तथा भ्राता तथा ह्यहम् न हि मे कुशलं तात भोजने बहुले सदा। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। अहम हि सर्पः प्रहितः सोममाहर्तुमुत्तमं मातुर्दास्य विमोक्षार्थमाहर्ष्येतमद्य वै। भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा, निषादों का भक्षण करो, परंतु सहस्रों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई है। मात्रा चात्र समादिष्टो निषादान् भक्षयेतिह न च मे तृप्तिरभवत् भक्षयित्वा सहस्रशः। अतः भगवान, आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए। प्रभो, वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए आप पर्याप्त भोजन बताइए। तस्माद् भक्ष्यं त्वमपरं भगवन् प्रदिशस्व मे यद्भुक्त्वामृतमाहुर्तुं समर्थः स्यामहं प्रभो। क्षुत्पिपासा विघातार्थं भक्षमाख्यातु मे भवान्। कश्यप जी बोले, वत्स, यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। कश्यप उवाच इदं सरो महापुण्यं देवलोके विश्रुतम्। उसमें एक हाथी नीचे मुख किए सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका भाई था। दोनों में पूर्व जन्म का वैर चला आ रहा है। उनमें यह वैर क्यों और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। यत्र कूर्माग्रजं हस्ति सदा कर्षत्यवाङ्मुखः तयोर्जन्मान्तरे वैरं संप्रवक्ष्याम्यशेषतः तन्मे तत्त्वं निबोधत्स्व यत्प्रमाणौ च तावुभौ। पूर्व काल में विभावसु नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। वे स्वभाव के बड़े क्रोधी थे।
उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीका। वे भी बड़े तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीका अपने धन को बड़े भाई के साथ एक स्थान पर नहीं रखना चाहते थे। आसीद् विभावसुर्नामा महर्षिः कोपनो भृशं भ्राता तस्यानुजश्चासीत् सुप्रतीको महातपाः स नेच्छति धनं भ्राता सहैकस्थं महामुनिः। सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे। तब एक दिन बड़े भाई विभावसु ने सुप्रतीक से कहा, विभागम कीर्तयत्येव सुप्रतीको हि नित्यशः अथा ब्रवीच च तं भ्राता सुप्रतीकम विभावसु। भाई, बहुत से मनुष्य मोहवश सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा करते हैं। तदनंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी हो परस्पर क्रोध करने लगते हैं। विभागम बहवो मोहात् कर्तुमिच्छन्ति नित्यशः ततो विभक्तास्त्वन्योन्यं विक्रुध्यन्तेऽर्थमोहिताः। वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डालते हैं। ततः स्वार्थपरान् मूढ़ान् पृथग्भूतान् स्वकैर्धनैः विदित्वा भेदयन्त्येतान् मित्ररूपिणः। दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है यह जानकर छिद्र देखा करते हैं एवं छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर वैर बढ़ाने के लिए स्वयं मध्य आ जाते हैं। इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट उत्पन्न कर लेते हैं उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्त्यथा भिन्नानामतुलो नाशः क्षिप्रमेव प्रवर्तते। अतः साधु भाइयों के विलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार बंट जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। तस्माद् विभागं भ्रातॄणां न प्रशंसन्ति साधवः गुरुशास्त्रे निबद्धानामन्योन्येनाभिशंकिनाम्। सुप्रतीक, तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो। इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। नियंतुम नहीं शक्यस्त्वं भेदतो धनमिच्छसि यस्मात् तस्मात् सुप्रतीक हस्तित्वं समवाप्स्यसि। इस प्रकार शाप मिलने पर सुप्रतीक ने विभावसु से कहा, तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होगे। शप्तस्त्वेवं सुप्रतीको विभावसुमथा ब्रवीत् त्वमप्यन्तर्जलचरः कच्छपः संभविष्यसि। इस प्रकार सुप्रतीका और विभावसु मुनि एक दूसरे के शाप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। एवमन्योन्य शापात् तौ सुप्रतीक विभावसु गजकच्छपा तां प्राप्ता वर्थार्थं मूढ़चेतसौ। रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध से उन दोनों को तिर्यक योनि में जाना पड़ा है। वे दोनों विशालकाय जंतु
पूर्व जन्म के वैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है, वह जब सरोवर के तट पर आता है तब उसके चिंघाड़ने की ध्वनि सुनकर जल के भीतर शयन करने वाला विशाल काय कछुआ भी पानी से ऊपर उठता है। उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालता है। रोष दोषानुषंगेण तिर्यग योनि गतावुभौ परस्पर द्वेष रतौ प्रमाण बल दर्पितौ सरस्यस्मिन् महाकायौ पूर्ववैरानुसारिणौ तयोरन्यतरः श्रीमान् समुपैति महागजः यस्य बृंहितशब्देन कूर्मोऽप्यन्तर्जलेशयः उत्थितोऽसौ महाकायः कृत्स्नं विक्षोभयन्। उसे देखते ही यह महापराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है तथा दांत, सूंड, पूंछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी शिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। यम दृष्ट्वा वेष्टितकरः पतत्येषा गजो जलम दन्तहस्ताग्रलाङ्गूलपादवेगेन वीर्यवान् विक्षोभयंस्ततो नागः सरो बहुझषाकुलं कूर्मोऽप्यभ्युद्यतशिरा युद्धायाभ्येति वीर्यवान्। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। शरुच्छ्रितो योजनानि गजस्तद्विगुणायतः कूर्मस्त्रियोजनोत्सेधो 10 योजन मंडला। वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं। तुम शीघ्र जाकर उन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने इस अभीष्ट कार्य का साधन करो। तावुभौ युद्ध सम्मत्तौ परस्पर वधैषिणौ उपयुज्याशु कर्मेदं साधयेप्सितमात्मनः। कछुआ महान मेघखंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। महाभ्राघन संकाशम तम भुक्त्वामृतमानय महागिरि समप्रख्यम घोर रूपम च हस्तिनम। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, कश्यप जी गरुड़ से ऐसा कहकर उस समय उनके लिए मंगल मनाते हुए बोले, गरुड़, युद्ध में देवताओं के साथ युद्ध करते समय तुम्हारा मंगल हो। सौतिरुवाच इत्युक्त्वा गरुडं सोऽथा माङ्गल्यमकरोत्तदा युध्यतः सह देवैस्ते युद्धे भवतु मंगलम। पक्षी प्रवर, भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, गौएं तथा और जो कुछ भी मांगलिक वस्तुएं हैं वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। पूर्ण कुंभो द्विजा गावो यच्चान्यत् किंचिदुत्तमं शुभं स्वस्त्ययनं चापि भविष्यति तवांडजा। महाबली पक्षीराज संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, संपूर्ण रहस्य तथा सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करें।
योध्यमानस्य सङ्ग्रामे देवैः सार्धं महाबला ऋचो यजूंषि सामानि पवित्राणि हवींषि च रहस्यानि च सर्वाणि सर्वे वेदाश्च ते बलम्।